next topic is aromaticity, Huckel rule. Criteria for aromaticity तो पहले ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि aromatic compounds ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Aromatic compounds ਉਹ compound ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨੂੰ resemble ਕਰਦੇ ਹਨ properties ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ structure ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ cyclic structure, alternate single and pi bonds, properties जिस तरह बेंजीन substitution reaction करता है, addition reaction नहीं करता, ये compounds भी addition reaction नहीं करते, substitution reaction, electrophilic substitution reactions करते हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखते हैं criteria for aromaticity, यानी कि conditions की है किसी compound ਨੂੰ aromatic होने ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ पहली condition है कि ਜਿਹੜਾ compound है वो cyclic होना चाहिए, closed। दूसरा प्लेनर होना चाहिए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए है, कंजुगेशन होनी चाहिए है, मीन्स अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आर मस्ट फॉर दिस, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दा रूल यानी कि हक्कल रूल फॉलो करता होवे तां ही कोई कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होएगा, जिहदे विच 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स विच n इज एन इंटीजर is equal to 0 1 2 3 4 मीन्स एक कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। इस तो बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट इक्वल जो आप सॉल्व करांगे इनू 2 6 10 14 18 इस तरह के नंबर आने चाहिए है। जे 3 या 4 या 5 आ रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होएगा। एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं कि असं देख लांगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड होने चाहिए हैं, ईवन नहीं। जे जिस तरह कि बेंजीन के विच पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शो हो रहे हैं 3 तो ये कंपाउंड की होएगा एरोमेटिक होएगा। हुण एक असीं देख रहे हैं कि एक होर स्ट्रक्चर है जिहदे विच इलेक्ट्रॉन पेयर 2 शो हो रहे हैं पर नाल इहदे विच की है एक लोन पेयर नूं भी एक एज ए पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ही असीं गिनना है तो इहदे विच कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 3, ये भी की हो गया ऑड। इत्थे अगर असीं देखिए तो इहदे विच इलेक्ट्रॉन पेयर कितने शो हो रहे हैं 4, ये ईवन है तो ये की होएगा नॉन एरोमेटिक। हुण असीं हक्कल रूल दे विच भी इहनूं फिट करके देख लैंदे हां। देखो जिस तरह कि बेंजीन है, बेंजीन दे विच की है, बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, कंजुगेशन भी शो कर रहा है, अल्टरनेट डबल एंड बॉन्ड। हक्कल रूल दे विच अगर इहनूं फिट करिए तो 4n+2 अपन गिनिए पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 4 एंड 6, 4n+2 इज इक्वल टू 6, 4n इज इक्वल टू 4 और n की वैल्यू कितनी आई 1। इसका मतलब एक ही है एक एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि अगर असं देखिए तो ये इंटीजर भी फिट हो रहा है। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, कंजुगेशन भी शो कर रहे हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर भी शो कर रहे हैं, इंटीजर भी है और नाल जो पाई इलेक्ट्रॉन है 6 भी है। तो असं ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जे असं दोबारा देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, प्लेनर भी है, अल्टरनेट डबल ते सिंगल बॉन्ड, देखो डबल सिंगल ते इलेक्ट्रॉन पेयर में भी तुसी पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट करना है। तो जे असी n की वैल्यू कढ़िए तो n की वैल्यू थ्रू हक्कल रूल कितनी आ रही है 1, जो कि एक इंटीजर है। इस तो शो होता है कि ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। हुण असी एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नूं भी इहदे विच फिट करके देख लैंदे हां। इहदे विच 4n+2 कितने आ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 4 6 ते 8। देखो बेटे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है, ये कंजुगेशन भी शो हो रहा है पर यह हक्कल रूल दे विच फिट नहीं हो रहा क्योंकि एक ही आ रहा है n की वैल्यू आ रही है फ्रैक्शनल। तो असं कह सकते हैं कि ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह एक होर एग्जाम्पल देख लेंगे हैं, पेंटागन का एग्जाम्पल है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर तो शो हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है पर नाल की है ये 2 सिंगल बॉन्ड, आगे कंजुगेशन शो नहीं कर रहा और नाल ही 4n+2 हक्कल रूल अगर इन्हें फिट करिए तो n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है। असं कह सकते हैं कि ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। सो मैनू लगता है कि तुसी पूरा कंसैप्ट चंगी तरह समझ गए होवोगे। असी एक MCQ के जरिए जान लैंदे हां कि तुहानूं ये कंसैप्ट समझ आया कि नहीं। तुहानूं 4 ऑप्शनस नज़र आ रही हैं, तुसी चारां नूं ध्यान नाल देख के ते इहदे विच मैनूं दसोगे कि किहड़ी ऑप्शन सही है। हाँ जी
पहली ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ਤੁਹਾਡਾ डी ऑप्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है। डी ऑप्शन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। चलो डिस्कस कर लेने आ। पहला स्ट्रक्चर ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आ रहा है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि n ਦੀ वैल्यू बेशक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कंजुगेशन भी शो कर रहा है, प्लेनर भी है, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ वैल्यू की आ रही है हाफ आ रही है ਜਿਹੜੀ कि एक फ्रैक्शनल नंबर है ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ਜਿਹੜਾ B है B ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ पेयर नजर आ रहा है, सिर्फ एक बॉन्ड नजर आ रहा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कंजुगेशन है ही नहीं। sp2 और sp3 दोनों हाइब्रिडाइजेशन है। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि B और C स्ट्रक्चर ਜਿਹੜੇ है ਉਹ नॉन एरोमेटिक है। लेकिन ਜਿਹੜਾ लास्ट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਅਸੀਂ देखिए ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਕਲ रूल ਨੂੰ भी फॉलो कर रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है और ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ एरोमेटिक